नमस्कार दोस्तों, आज मैं जो कथा सुनाने आया हूँ उसका ज्ञान बहुत कम लोगों को है। महाभारत के अंतिम समय में कृष्ण और कर्ण के संवाद में, द्वंद्व में भगवान श्री वासुदेव ने कहा, अर्जुन अंजलि के अस्त्र चलाओ, क्योंकि कर्ण ने अगर विजय धनुष धारण कर लिया, रथ पर सवार हो गया तो उसका वध करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। कर्ण के संहार के लिए अर्जुन ने जब अंजलि का अस्त्र छोड़ा, कर्ण का सिर धड़ से अलग हो गया। कहते हैं इसी अस्त्र से लक्ष्मण जी ने भी मेघनाद का वध किया था। कर्ण के वध के बाद कृष्ण भगवान ने कहा, धन्य है कर्ण, धन्य है तुम्हारा जीवन, धन्य है महावीर कर्ण। जैसा कि तुम्हें मृत्युंजय कहा गया, तुमने आज सिद्ध कर दिया। यह सुनकर अर्जुन ईर्ष्या द्वेष से भर गए। उन्होंने कहा, प्रभु अब तो कर्ण का अंत हो गया है, इसकी दानवीरता का बखान करना बंद कीजिए। कृष्ण ने कहा, मैं दिखाता हूं कितना महान था वो कर्ण। सिर को धड़ से जोड़ा, कुछ समय के लिए प्राण फूंके और ब्राह्मण का वेश धारण कर कर्ण के सामने आ गए और कहते हैं, हे दानवीर, दान चाहिए। कर्ण ने कहा, ब्राह्मण देव, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरी श्वासें भी खत्म हो चुकी हैं, मैं आपको दान क्या दूं। ब्राह्मण रूप में श्री कृष्ण ने कहा, आपके पास सोने का दांत है, वह मुझे दान में चाहिए। कर्ण ने तुरंत पास पड़ा अस्त्र उठाया, दांत तोड़कर हथेली पर रख लिया और कहा, ब्राह्मण देव स्वीकार कीजिए। ब्राह्मण ने मना कर दिया, खून से लथपथ दांत नहीं चाहिए, ये झूठा है। कर्ण ने कहा, अगर आप मेरी सहायता करें तो मुझे मेरा धनुष दे दीजिए। ब्राह्मण ने कहा, कैसी सहायता? अगर मैं पुरुषार्थ करूंगा तो वो दान नहीं, मेरे पुरुषार्थ का फल होगा। मुझे स्वच्छ दान दे सकते हो तो दीजिए, अन्यथा मैं चला। कर्ण ने कहा, रुकिए महादेव। अपने आप को घसीटते हुए खून से लथपथ धनुष तक पहुंचे, बाण संधान किया और आकाश में छोड़ दिया। कुछ ही समय में मेघ वर्षा हुई, दांत को धोया और ब्राह्मण देव के हथेली पर रख दिया। ब्राह्मण देव ने वास्तविक रूप में श्री कृष्ण रूप में आ गए। विष्णु रूप में कहा, हे दानवीर कर्ण, तेरी दानवीरता युगों युगों तक रहेगी, मांगो, क्या वरदान चाहिए। कर्ण हंसे और बोले, प्रभु आप तो सब जानते हैं, मैं अगर आपसे कुछ ले लूंगा तो ये दान नहीं व्यापार हो जाएगा, इसलिए मुझे क्षमा कीजिए। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? कुछ तो तुम्हारे मन में होगा। कर्ण ने कहा, मैं हमेशा परिवर्तन चाहता था, परिवर्तन आने के द्वार पर है। अगर हो सके तो मेरा दाह संस्कार ऐसी जगह कीजिए जहां अधर्म ना हुआ हो। यह कहकर कर्ण ने प्राण त्याग दिए। प्रभु श्री कृष्ण मुस्कुराए और सोचा, जाते जाते भी दानवीर कर्ण ने अपनी अंतिम इच्छा क्या कह दी, क्योंकि ब्रह्मांड में ऐसा कोई स्थान ही नहीं है जहां कभी अधर्म ना हुआ हो। इसलिए दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अविस्मरणीय, आनंदमयी, अविश्वसनीय कर्ण का दाह संस्कार स्वयं श्री कृष्ण ने अपनी हथेली पर किया था। कर्ण का दाह संस्कार स्वयं प्रभु श्री कृष्ण ने अपनी हथेली पर किया और कर्ण की अंतिम इच्छा को पूर्ण किया।
ऐसे थे हमारे भगवान श्री कृष्ण। और महाभारत में कृष्ण और कर्ण के बारे में कौन नहीं जानता, परंतु जो सत्य मैंने आपको बताया है इसके बारे में शायद ही कुछ लोग जानते हों। धन्यवाद दोस्तों। मेरा चैनल आपको अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो और आध्यात्मिक या प्रेरणादायक कथा आप देख सकें। यह मैंने ऋषिकेश में माँ गंगा के द्वार पर तट पर बनाई है वीडियो, इसलिए माँ गंगा के दर्शन कीजिए और इस आनंदमयी कथा का आनंद लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।